बच्चों नमस्कार। ऋण की शर्तें। आइए एक नए टॉपिक के साथ मैं थैलेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लगातार मुद्रा एवं शाख इस अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं बच्चों। तो आखिर मुद्रा एवं शाख में कल हम शाख पर चर्चा कर रहे थे। आखिर शाख क्या है? तो मैंने कल आपको बताने का प्रयास किया था शाख मतलब क्या। तो प्यारे बच्चों, व्यक्ति की वित्तीय क्षमता जिसके आधार पर उसे ऋण प्रदान किया जाता है उसे ही शाख कहते हैं। इसके द्वारा वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, इसे ही हम शाख कहते हैं। तो मैंने बताया कि कोई भी वित्तीय संस्था किसी को जब ऋण देती है या लोन देती है या पैसे देती है तो वह उसके शाख के आधार पर उसे लोन या ऋण देती है। तो आइए मुद्रा एवं शाख के इस कालखंड में हम जहां पर कल चर्चा कर रहे थे कर्ज जाल, यहां पर हमने कल पढ़ा कर्ज जाल। तो बच्चों, ऋण से कई बार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्थिति निर्मित होती है। सुरेश के बारे में मैंने आपको बताया। सुरेश ने क्या किया? मकान बनाने के लिए बैंक से उन्होंने पैसा लिया, ऋण लिया और उसने 10 साल में उस पैसे को चुकता कर दिया। मतलब वो ऋण भी लिया, चुका भी दिया और वह मकान में आज आराम से निवास कर रहे हैं। तो वहां पर ऋण लेना क्या हो गया? सकारात्मक हो गया। मगर बच्चों, मैंने स्वप्ना की बात बताई। यह एक जमीन में 3 एकड़ की जमीन में मूंगफली उगाने का प्रयास किया, मगर उसकी फसल पूरी तरह चौपट हो गया। उसने दवाइयां, कीटनाशक दवाइयों का भरपूर उपयोग किया, मगर उससे फायदा नहीं हुआ, बल्कि वह कर्ज चुकाने लायक भी फसल नहीं हुआ, पूरी फसल नष्ट हो गई, बर्बाद हो गया। फिर हमने देखा दूसरे साल उसने इस उम्मीद में कि उस साल नहीं हुआ मगर इस साल हो सकता है फसल अच्छे से हो जाए, इस उम्मीद में उसने फिर से उस फसल का उत्पादन किया। मगर इस साल फसल तो हुआ मगर वो भी सामान्य हुआ। मतलब पिछले वर्ष के और इस वर्ष के कर्ज को चुका पाना उसके लिए संभव नहीं हुआ। उत्पादन इतना कम हुआ कि वह बुरी तरह से फंस गई और अंत में ऐसी स्थिति बन गई बच्चों कि उसे स्वप्ना को अपना जमीन बेच करके ऋण चुकाना पड़ा। तो यहाँ पर यह सकारात्मक कहलाएगा कि नकारात्मक हुआ? तो यहाँ पर नकारात्मक हुआ और ऐसी स्थिति को आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। मतलब स्वप्ना कर्ज जाल में फंस गई। प्यारे बच्चों, आइए उसी के नीचे एक प्रश्न दिया है, स्वप्ना का ऋण बड़ी रकम कैसे बन गया? तो स्वप्ना का ऋण बड़ी रकम इसलिए बन गया क्योंकि वह पहले कर्ज चुका नहीं पाई, फसल बर्बाद हो गया। दूसरे साल भी फसल हुआ मगर इतना नहीं हुआ जितना उनको चुकाना था। अंत में उसे अपना जमीन बेचना पड़ गया। तो इस तरीके से स्वप्ना ऋण जो है बड़े रूप में बदल गया। बच्चों फिर देखिएगा, यदि एक व्यक्ति जरूरत के समय 10,000 रुपए का ऋण 5 रुपए सैकड़ा के हिसाब से ले तो उसे 1 वर्ष के बाद कितने रुपए देने होंगे? आप सभी गणित के विद्यार्थी हैं, साधारण ब्याज लगता है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहे हैं, 5 रुपए सैकड़ा, मतलब 100 में कितने देने होंगे? 5 रुपए। तो 1,000 में कितना देना पड़ेगा? 50 रुपए। तो 10,000 में कितना देना पड़ेगा? 500 रुपए। सीधा सीधा हिसाब है ना। तो यहां पर उसको 1 साल बाद 10,500 रुपए देना पड़ेगा। 500 रुपए क्या देगा? वो ब्याज देगा, क्योंकि जिससे वो पैसा लिया मात्र 10,000 नहीं लेगा बच्चों। तो इस तरीके से 10,500 से चुकाना पड़ेगा। फिर कहता है स्व सहायता समूह गिरवी रखने के शर्त को कैसे संभाल पाते हैं? एक अच्छा प्रश्न है कि ये जो स्व सहायता समूह का उन्होंने एक उदाहरण दिया है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि जो स्व सहायता समूह है उनके पास बैंक से ऋण की राशि आती है। बैंक से ऋण की राशि आती है। उनकी सुविधा के लिए दिए गए सस्ते ऋण उनकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाते हैं। इनको बैंक द्वारा ऋण भी दिया जाता है और समूह के कार्य के लिए कम ब्याज दर पर उसे पैसे दिए जाते हैं। इस तरीके से स्व सहायता समूह गिरवी रखने की शर्त को आसानी से संभाल लेते हैं, क्योंकि सब लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं। इससे समूह जब एक समूह के रूप में काम करते हैं, एकजुट होकर कार्य करते हैं, तो उनको यह पैसे चुकाना आसान होता है। प्यारे बच्चों, आइए इसी पाठ का हम एक पृष्ठ 257 निकालेगा और ये 257 जहां से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कर्ज। आइए इसको जानने का प्रयास करें। कर्ज मतलब क्या? ऋण। आइए ऋण की शर्तें क्या क्या शर्तें होती हैं? तो प्यारे बच्चों,
हम देखने का प्रयास करें, ऋण की परिस्थितियों को समझने के लिए ऋण की शर्तें समझना जरूरी हो जाता है। हर ऋण में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। मतलब आप किसी से पैसे लेंगे तो निश्चित रूप से वह मात्रा, आपने 50,000 रुपया लिया है उधारी में, तो क्या मात्रा वो 50,000 रुपया लेगा क्या? नहीं, उसमें ब्याज दर निश्चित होता है जिसे कर्जदार मूल रकम के साथ अदा करता है। मतलब आप 50,000 लिए हैं तो उसमें आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। इसके अलावा उधारदाता कोई भी चीज गिरवी रखने की मांग भी कर सकता है। कोई उधार देता है तो ये कह सकता है, नहीं भैया आप अपनी गाड़ी रख दीजिए या जमीन का या अपने मकान का कागजात मेरे को दे दीजिए, तब मैं इतना पैसा आपको दूंगा। ये ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे भूमि भी हो सकता है, इमारत हो सकता है, फिर गाड़ी हो सकता है, पशु हो सकता है, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। अब ऐसा क्यों कह रहा है कि आपको मैं 50,000 दूंगा, मैं तो ब्याज दे रहा हूं, मगर ब्याज दे रहा हूं फिर भी कहता है नहीं आपको कोई ना कोई मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा, या तो आप अपनी जमीन का कागजात रख दीजिए या अपनी बाइक दे दीजिए। ऐसा क्यों बच्चों? वो इसलिए कि अगर किसी कारण से निर्धारित समय में आप पैसे चुकता नहीं कर पाते हैं या लौटा नहीं पाते हैं, तो वो क्या करेगा? वह उस संपत्ति को बेचने का अधिकार रखता है। मतलब आपने पैसा भुगतान नहीं किया तो उस संपत्ति को बेचकर वह अपना पैसा वसूल सकता है। बैंक भी यही कार्य करती है बच्चों। बैंक किसी को भी आसानी से ऐसा लोन या ऋण नहीं देती है, वो भी देखती है कि इसके पास कितने जमीन या संपत्ति है। उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि संस्थागत साख बैंकों या सोसाइटी आदि में ऋण की शर्तें सरल, कम ब्याज और ग्राहकों के अनुकूल होती है। जैसे कि आपने कक्षा 9वीं में भी आपने पढ़ा होगा, किसान, छोटे व्यवसायी, कामगारों व जरूरतमंदों को सस्ते ऋण की उपलब्धता कराने के लिए क्या करती है? सरकारी प्रयास करती है। बैंकों द्वारा जो कृषि कार्य होता है या छोटे छोटे व्यवसायी होते हैं बच्चों, उस पर कम ब्याज लिया जाता है, कम ब्याज में उसे ऋण दिया जाता है। क्यों? सरकार का या बैंक का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि वह समाज के सभी वर्गों का उत्थान करना है, उनका विकास करना है। तो वह कम ब्याज पर पैसे प्रदान करती है, ऋण प्रदान करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आज बैंक और सरकार के द्वारा इस प्रकार से व्यवस्था बनाई जाती है कि वह ब्याज इतनी हो कि वह आसानी से वह मूलधन और ब्याज चुका सके। अन्यथा बच्चों यहाँ पर कर्ज देखिएगा, ये लगाया तो टाई है, जूता मोजा पहना है, मगर कर्ज में वो इतना डूब गया है कि उसकी कमर टूट गई है। वहाँ से कर्ज में कोई आदमी जब डूब जाता है और वह चुकता नहीं कर पाता है तो उसकी हालत इस तरीके से होती है जैसे चित्र 18.13 में दिखाया गया है। जैसी स्थिति किसकी? स्वप्ना की हो गई। प्यारे बच्चों, एक बात कह रहा है, अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें, पूछें कि क्या उन्होंने कभी आवश्यकता की चीज़ों के लिए अल्पकालिक या दीर्घकालिक ऋण लिया है, या सकारात्मक रहा या नकारात्मक। तो प्यारे बच्चों, कोशिश करिएगा आपको किसी से ऋण या लोन लेने की स्थिति ना बने, क्योंकि ब्याज से जब पैसा चुकाना होता है तो उसमें आप मूलधन के अतिरिक्त बहुत सारे पैसे चुकाते हैं, जिससे आपको आर्थिक रूप से बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। मगर परिस्थितिवश कई बार ऐसा करना पड़ता है, तो कई बार अल्पकालिक या दीर्घकालिक ऋण लिया जाता है। तो इसमें भी बच्चों ब्याज दर कई बार कम होता है ना, कई बार ज़्यादा होता है, और इसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। आखिर जितने भी बैंकों का बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, जितने भी बैंक होते हैं उसके नियम कानून बनाना, रूल्स लागू करना, कितना प्रतिशत वो ब्याज देंगे, ऋण में कितना प्रतिशत ब्याज वो देंगे या लेंगे, ये पूरी बात भारतीय रिजर्व बैंक संपूर्ण बैंकों का बैंक है, हमारे भारत में सबसे बड़ा बैंक है। तो आखिर भारतीय रिजर्व बैंक की क्या भूमिका होती है, अगले कालखंड में चर्चा करेंगे। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।